भी बिगाड़ रहे हैं। और इसमें मोबाइल का थोड़ी योगदान है, ये तो निर्जीव चीज है, इसका क्या योगदान है? बिगड़ तो हम खुद रहे हैं, दोष मोबाइल को दे देते हैं। बिगड़ हम खुद रहे हैं, है ना, मोबाइल को दोष दे देते हैं। निर्जीव चीज बताइए, ये निर्जीव चीज है जिसे हम ही नहीं बनाया, ये हमें कंट्रोल कर रखा है, बट हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा गलती ये हम लोगों की है, मानिए आप इस चीज को। और जब भी बच्चा पास में हो, मम्मी लोग का स्पेशल होता है, छोटे बच्चे हैं, लो मोबाइल देखो, तब तक हम आटा सान लें, रोटी बना लें, ये गलत तरीका है। मतलब ये क्या, मोबाइल ही एक ऑप्शन है कि बच्चा, कुछ तो कहते हैं कि मोबाइल नहीं देखेगा तो खाएगा नहीं खाना ये, और उसमें अपनी वो शाबाशी महसूस करते हैं, जिससे कह रहे होते वो भी वैसा ही समझदार है, हाँ हाँ दे दो, दिखा दो, ताकि कम से कम खाना तू खा भी तो ले। वैसे बच्चे को थप्पड़ भी नहीं आएंगे हम, कहीं कहीं गुस्सा भी जरूरी होता है। क्यों हम मोबाइल दिखा के खाना खिलाएंगे? और हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हम ये प्राउड फील कर रहे हैं कि मोबाइल देख के तो वाला खा तो लेता है। बेवकूफ हो क्या आप जो भी ऐसा कर रहे हैं? जहर खिला, मतलब वो खाना, देखिए होता क्या है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, खास करके फिंगर से जब खाना खा, तो हमारे सारे सेंस ऑर्गन वर्क कर रहे हैं। वो खाना हमें लगता है जब हम खाने को खाना समझ के खा रहे होते हैं। अब नजर हमारा टीवी पे, मोबाइल पे निवाला लिए जा रहे हैं, क्या खाए नहीं खाए, उस खाना से आपका फीलिंग, आपका अटैचमेंट हुआ ही नहीं, और आप समझ रहे कि वो खाना आपको लग रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स आपको लग रहे हैं, नहीं लगेगा आपको उसका न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि मेंटल दिमाग तो टीवी पे काम कर रहा है, दिमाग तो मोबाइल पे काम कर रहा है, वो भी इंस्ट्रक्शन बॉडी को अच्छा नहीं देगा। प्रोटीन ठीक है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमीनो एसिड में हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो आपका सुक्रोज और शुगर बन जाएगा, लेकिन जो चाहिए बॉडी को वो नहीं लगती है रियल में। ये रिसर्च कहता है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये रिसर्च कहता है कि जब मोबाइल टीवी आप देख के खा रहे होते हैं ना, तो उसके कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता है, इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब नहीं करता उस चीज को। तो आप मोबाइल टीवी देख के बहुत ही गलत इफेक्ट है मोबाइल का। और इतना अगर गलत इफेक्ट नहीं होता तो अभी लगभग, अभी फिलहाल का 15 दिन पहले का आपने न्यूज में देखा होगा कि फ्रांस में स्कूल में बैन कर दिया गया टैब। और बहुत पहले का न्यूज है, इंडोनेशिया, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी आपके अमेरिका में तो नहीं, कुछ चीजों पे उन्होंने बैन लगाया, बट बच्चों के लिए स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है। इंडोनेशिया में, दक्षिणी सूडान में, फ्रांस में बच्चे मोबाइल ले, 13 साल के बच्चे के नीचे, इवन की क्लासेस में, वहां पे पेपरलेस क्लास था, वहां टैब से पढ़ाई होती थी, उस टैब को खींच करके बाहर कर दिया गया, फिर बच्चे लौट आए हैं पेपर और पेन पर। खैर अभी तो हम लोग फिर भी ठीक है, पेपर पेन पे ही वर्क करवा रहे हैं यहाँ पर। तो डेवलप्ड कंट्री रिसर्च करके कमबैक हो चुकी है पेपर एंड पेन पे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चों का मेंटल एबिलिटी डिस्टर्ब हो रहा था। और क्यों ना हो, आप हम अपनी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जबकि हम ग्रोइंग एज में नहीं है। जब आदमी ग्रोइंग एज में होता है तो ज्यादा चीज सीखता है, और हम डेवलप्ड एज में है तो हम मैच्योर्ड है, फिर भी अगर कुछ हमें टाइप करना होता है, कुछ लिखना होता है ना, देखिएगा हमारा कीबोर्ड जो होता है मोबाइल का, कोई वर्ड मतलब मैक्सिमम वर्ड वो अपने आप ले लेता है। तो जब भी हम एप्लीकेशन में कुछ भी टाइप करने ऐसा बैठे हैं तो मैक्सिमम वर्ड वो अपने आप ले लिया। जब हमें नीड पड़ती है पेपर पेन पे वो वर्ड लिखने की ना, तो मिनट पेन होल्ड होता है। अच्छा, डिसिप्लिन, DIS DIC, क्या होगा यहाँ पे? थोड़ा सा हम भी रुक जाते हैं, क्या हमारा मेंटल चीज इफेक्ट नहीं पड़ता है? क्योंकि जैसे कि लैपटॉप और कंप्यूटर उसमें मोबाइल में टाइप करते हैं DIS को ले लेता है डिसिप्लिन, आगे का तो याद करने की जरूरत नहीं, मोबाइल याद करके आपका भी काम वो कर रहा है, कर नहीं रहा, आपको बैसाखी की सहारा वो आदत डलवा दे रहा है। क्योंकि जब आप मोबाइल हटा के लिखने कुछ बैठते हैं तो लगता है नहीं, तो कुछ आप, क्योंकि जो भी पोएट, जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, जो कहीं घूमते हैं, लेकिन जो कवि है वो पेन पेपर, वो कहाँ मोबाइल का यूज करते हैं, वो पेन पेपर से ही अपना वर्क करते हैं। उनको पता है ये चीज कि ज्यादा उसको इन्वॉल्व करेंगे ना तो फाइनली डैमेज हम ही होंगे, आँख तो खराब करेंगे इसके लेजर लाइट से, मेंटल भी हमारी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी बातें मैं अक्सर हमेशा कहती हूँ कि हम लोग बहुत गलत इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, बहुत गलत सिचुएशन। मोबाइल को हटाइए, चाहे वजह उसके जगह कुछ, मतलब वजह कुछ भी हो, घर में कोई भी वजह हो, जैसे काम में आपको काम ही करना है तो कुछ और दे, उसको मेंटल एबिलिटी कुछ गेम दे दीजिए कि बेटा ये खेल के रखो, तब तक हम आ रहे हैं, ये कर ले रहा है, तो वैसे आदत डालिए, मोबाइल को हटाइए, आप लोग भी अपने लाइफ से हटाइए। अभी हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले का रिसर्च है, सब मेल जिनके पैकेट में रखते हैं ना मोबाइल, फर्टिलिटी रेट को कम कर दिया है मोबाइल, कहाँ इफेक्ट नहीं डाल रहा है, जेंट्स स्पेशली
जो आगे वाले जींस के पैकेट में मोबाइल रखते हैं, कंटिन्यू रखा था, रेट उसका कम हो जा रहा है। तो वो सारी चीजें अगर आप डीपली पढ़ते हैं, डीपली मोबाइल पर स्टडी करेंगे तो लगता है कि ये हार्मफुल ही ज्यादा है, यूजफुल कम है। और हम बच्चों के हाथ में थमा देते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा तो देखिए कोशिश हम करेंगे। मतलब हरिवंश राय बच्चन की बहुत अच्छी स्टोरी आप सभी ने सुनी हुई ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से अगर डर जाए तो नौका कहाँ पार होगी, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन की बहुत अच्छी बनती है कविता की। तो आप इस चीज को समझिए, अगर हम कोशिश करेंगे तो हर चीज को, हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। और इम्पॉसिबल से इटसेल्फ दैट आई एम पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल वर्ड देखते हैं ना तो IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल, तो वो अगर उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, I और M ये व्हाट्सएप वर्ड है, अदरवाइज AM होता है। ये व्हाट्सएप या वर्ड आप यूज कर सकते हैं, फेसबुक या वर्ड जो शॉर्टकट होता है। सो I am then possible. So impossible says itself I am possible. Impossible वर्ड खुद कहता है कि I am possible. तो हम अगर चाहें तो जो भी मोबाइल, चूंकि वो देखिए वो होता है ना लार्ज अमाउंट में हमारे साथ है, इसलिए मैं उसका जिक्र बार बार कर रही हूँ। अदरवाइज जो हमारे बच्चों में बैड हैबिट्स, जैसे रंजन सर ने कहा कि हम बच्चों को संस्कार भी सिखाएं। सिर्फ एजुकेशन देना इज नॉट इम्पोर्टेंट। एजुकेशन सर्टिफिकेट धारी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर बच्चों में मोरल वैल्यूज नहीं होगा, संस्कार मतलब मोरल, बच्चे बड़ों से कैसे बात करें, और इस इन छोटे छोटे हैबिट्स पे हमें ध्यान देना होगा। नहीं देंगे, आप ही नहीं देंगे। फर्स्ट जो आप पेरेंट हैं, फर्स्ट गुरु माने जाते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप चाहेंगे कि स्कूल में ठीक है हमारे बच्चे जो है हमारी बात मानते हैं, हम तो बार बार कहते हैं कि यहाँ वो उतनी गलतियां नहीं करते जितना आपके घर पे करते हैं। तो कभी मेरे इस बात को अपने निहारने की कोशिश की है कि मैं क्यों कहती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलती हूँ, मैं अपना पलड़ा झाड़ती हूँ, ऐसा नहीं है। रियल में आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे पास में, आप इस चीज को मानिए या नहीं मानिए, क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट वैसा है। तो बच्चे रिस्पेक्ट से कहिए, डर से तो नहीं कहिए, क्योंकि डर से अगर करते तो यहाँ डरते तो शायद आपसे तो और ज्यादा डरते ना, क्योंकि आप मारते पीटते थे। एज अ पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट सब कोई थोड़ा बहुत हाथ सफाई कर ही लेते, थोड़ा बहुत। टीचर उतना यहाँ नहीं करते, तो वो अगर डर से करते तो हमसे कहीं ज्यादा वो आपसे डरते घर पे, लेकिन रिस्पेक्ट से करते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर है जिसके वजह से वो आपकी बात नहीं, या तो हो सकता है कि आपके समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। कुछ भी होता है ना, जैसे बच्चे के दिल तक जगह बनानी होती है, दिमाग तक जगह नहीं बनाइएगा, दिल में जगह बनाइएगा। तो समझाने का तरीका अगर थोड़ा बहुत चेंज हो तो समझिए कि बच्चे समझेंगे। और पीटीएम में आने के पीछे एक लक्ष्य लेके आइएगा कि जब जब यहाँ से जाएंगे, बच्चों का जो हैबिट जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपको स्पेशली उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। जैसे अभी करंट ने मुझे बताया कि पढ़ता तो है, अच्छा है, इवन के 100 मार्क्स में तो 84 मार्क्स भी बचा लाया। आयुष के पापा आए थे, लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो इरेगुलर पढ़ता है। ये नहीं सुबह में 2 घंटा बैठ जाए, शाम में 2 घंटा बैठ, ऐसा नहीं। दिन में जब मन तब बैग उठा कर पढ़ लेगा, होमवर्क कर लेगा, याद कर लेगा। तो हम उसको बोले कि बेटा एक काम करो, हमको तुमसे कुछ, तुम दिन भर खेलो कूदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर दिन अपनी कॉपी पे ना हमको अपना रूटीन बना के दिखा दो कि सुबह से इतना रात तक तुम क्या किए हो, ताकि एटलीस्ट वो हमको क्या, वो खुद जब लिखना शुरू कर देगा ना मैडम, तो वो बता देगा कि इतना समय अपना बर्बाद किए। बहुत अच्छी बात है, ये चीज हम लोगों ने भी यहाँ से बताया था कि आप एक रूटीन उनका रखें, और एक आदत जो होती है ना कंटिन्यूटी एक कोई एक काम करे कंटिन्यूअस। तो ये चीज डालिए, चलो बेटा सुबह में हम मॉर्निंग में 2 घंटा पढ़े, कुछ भी पढ़िए, बट पढ़िए, शाम में पढ़िए, और सिर्फ पढ़िए, सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही नहीं